नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमने अभी संविधान पढ़ाया, संविधान में पार्लियामेंट पढ़ाया था। पार्लियामेंट में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसमें हमने विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात की थी, जिसमें हमने लोकसभा पढ़ा दिया है। हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि विशेष बहुमत क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी या मेजोरिटी क्या है, बहुमत क्या है। ठीक है, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो हम पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुमत क्या है, बहुमत से कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बहुमत का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मेजोरिटी से। क्या है मेजोरिटी? मेजोरिटी, मेजोरिटी या बहुमत, बहुमत। ठीक है, या बहुमत। मेजोरिटी क्या कहते हैं, बहुमत कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी कितनी प्रकार की मेजोरिटी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मेजोरिटी है, आप लोग लिखिएगा बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार, बहुमत के प्रकार। बहुमत के कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक कर कर। तो बहुमत जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत, 3 प्रकार की होती है। हम तीनों को देखते हैं कौन कौन। ठीक है, पहला हमारा सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, बहुमत। दूसरा प्रभावी, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। और तीसरा क्या है, विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। ठीक है, इसे हम सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, और इसे स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये हमारी 3 प्रकार की मेजोरिटी है। इसके बारे में हम लोग एक एक कर कर कहाँ किसका किसका यूज है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो साधारण बहुमत होता है, जो हमारे किसी भी संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा में कहीं भी लागू किया जा सकता है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं
ये साधारण बहुमत क्या है। साधारण बहुमत वो है कि जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जहां किसी भी सदन के उपस्थित मेंबर, किसी भी सदन में उपस्थित मेंबर किसी विधि को या किसी कानून को पारित करते हैं, वो साधारण विधेयक द्वारा पारित करते हैं, ठीक है, उसे साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत से पास कर दें। साधारण बहुमत वो होता है जो सदन में उपस्थित, आप लोग बताते हैं, सदन में सदन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा, ठीक है, क्या है, सदन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा। मतलब सदन में जितने लोग उपस्थित हो, जिस दिन कोई कानून बन रहा है या कोई भी नियम या कोई भी विधि बन रही है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, तो साधारण बहुमत से मतलब जब उस दिन जितने भी सांसद विधायक जो भी होंगे उस सभा में, सदन में उपस्थित होंगे, उनके द्वारा क्या कर दिया जाए, उन्हें अगर मान लीजिए कम से कम साधारण बहुमत के लिए 1/10 व्यक्ति आना है, अनिवार्य रहता है सदन में, तभी सदन की कार्रवाई होगी लोकसभा का, ठीक है। तो कम से कम 500 हैं, 550 लोग हैं, तो इसमें से कम कितने लोग रहने चाहिए बताइए। कम से कम आपके पास बताइए कितने रहना चाहिए, 50 व्यक्ति से अधिक रहने चाहिए, ठीक है। कम से कम 60 व्यक्ति उपस्थित होना अनिवार्य है, 60 मेंबर सदन में उपस्थित होना अनिवार्य है। जबकि राज्यसभा में ये तो लोकसभा की बातें थी, जबकि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 252 सदस्य हैं, 252 सदस्य हैं। इसमें से कितने लोग रहना चाहिए, इसमें भी कम से कम आपके 30 उपस्थित होने चाहिए, ठीक है, 30 मेंबर, ठीक है। तो इनके द्वारा बस 60 व्यक्ति हैं, अगर इनमें से 31 वोट की अधिकता और 29 वोट इधर पड़ गए, तो यह जो विधि है इसके द्वारा ये मेजोरिटी पारित कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाता है। अगर 30 वोट इसमें पड़ा है, वो वोट है, ये भी वोट है, या ए व्यक्ति को पड़ा है या बी व्यक्ति को पड़ा है, या निगेटिव मायने रखता है या पॉजिटिव मायने में रखता है, ठीक है, यह पॉजिटिव मायने रखता है। तो सोचिए कि जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है उसको नियम बनाना है, जबकि वो निगेटिव जो थिंकिंग रखता है वो बताता है कि इसका विरोध कर रहा है, माइनस जो है इसका विरोध कर रहा है कि नहीं यह चीज़ लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें 31 लोग वोटिंग किए हैं, जबकि इसमें कितने लोग किए हैं, 29 लोग केवल किए हैं। तो पारित कौन होगा, यह किसके द्वारा पारित हो जाए, यह हमारा नियम जो विधि है वो साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि सिंपल मेजोरिटी क्या है, सदन में उपस्थित सदस्यों की कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, आइए हम देखते हैं इफेक्टिव बहुमत क्या है। इफेक्टिव बहुमत क्या है, ठीक है, इफेक्टिव बहुमत। अब हम इफेक्टिव बहुमत कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं साधारण बहुमत का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला हमारा था सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। सेकंड क्या है हमारा, इफेक्टिव
इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। साधारण प्रभावी बहुमत क्या है? यह हमारी जो इफेक्टिव मेजोरिटी है, यह दो जगह यूज की जाती है। इसका प्रयोग दो जगह होता है। कहाँ कहाँ? इसका प्रयोग दो स्थानों पर होता है। यूज कहाँ कहाँ होता है बता दे रहा हूँ। यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए, पहला लोकसभा में, दूसरा राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, ठीक है, हटाने में। किसको? लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में। जबकि दूसरा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने में, ठीक है। तो हम मेजोरिटी जो है, इफेक्टिव मेजोरिटी, तो लोकसभा और राज्यसभा में हटाने में यूज करते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है, इसके बारे में जान लो। हम तो यूज जान के कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, हम तो जान गए कि ये हमारा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि इफेक्टिव मेजोरिटी होती क्या है, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी वो है कि सदन में जितने भी मेंबर होते हैं, सदन में पूरी मेंबर मतलब सदन के पूरे सदस्य मिलकर उससे आधे से अधिक व्यक्ति, ठीक है, सदन में उपस्थित आधे से अधिक व्यक्ति उसको पारित कर दें, तब वो इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत आएगा। जबकि साधारण में क्या था कि उस दिन उपस्थित सदस्य, जिस दिन विधि या कानून बनकर तैयार हुआ और उसको लागू करने की बात होती है कि नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो उस दिन साधारण बहुमत से पास कर दिया। साधारण बहुमत में बताया गया कि जितने लोग उपस्थित होंगे वही लोग अपना वोटिंग करेंगे और उसको विधेयक को मान लिया जाएगा, ठीक है। जबकि इफेक्टिव मेजोरिटी में यह बताया गया है कि सदन के सभी सदस्य के आधे से अधिक व्यक्ति अगर उस कानून को या अपनी वोटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसे कानून या विधि को मान लिया जाएगा या राष्ट्रपति अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने जाना दूसरा क्या है कि जो इफेक्टिव मेजोरिटी है, सदन के सभी सदस्य, सदन के सभी सदस्य सदन के सभी सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा वोट किए जाने पर या सहमति देने पर या
सहमति देने पर, सहमति देने पर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई। कौन सी हो गई, इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई, ठीक है। ये हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी थी। अब हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी एंड विशेष बहुमत। तो देखते हैं तीसरा क्या है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या है, स्पेशल, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में या विशेष बहुमत या साधारण बहुमत है, बहुमत या विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विशेष बहुमत वो है, इसमें 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप के होते हैं। तो इसमें हम लोग स्पेशल मेजोरिटी यह बताता है कि इसमें सदन में उपस्थित सदन के 2/3 लोग अपना मत देते हैं। हम एक सिंपल ही चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसमें सदन में उपस्थित, सदन में उपस्थित, कहीं पर सदन में उपस्थित रहेंगे, कहीं पर सदन के सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत। इसमें सिंपल चीज जान लीजिए, 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें 1/3 मतलब उसमें क्या चाहिए कि आप सिंपल जितने उपस्थित होंगे उतने ही, साधारण में क्या बताया था, जितने लोग उपस्थित होंगे उतने ही लोग वोट करेंगे। जबकि इफेक्टिव मेजोरिटी में यह बताया गया कि सदन के जितने भी सदस्य होंगे उनको आधे से अधिक। इसमें मान लीजिए हम जो है 550 सदस्य हैं, लोकसभा में 550 सदस्य हैं, इसमें से 175 लोग, 275 लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और 275 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएंगे, 550 हो जाएंगे, दूना करेंगे तो, ठीक है। लेकिन कम से कम इसमें 276 मेंबर वोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, तब जाकर यह क्या होगा, पास होगा। यदि 275 का आंकड़ा रहता है बराबर का, तो उसमें हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है या सब जिसे हम स्पीकर कहते हैं, वो अपना मत देता है, ठीक है। तो कम से कम इसमें बताया गया स्पेशल में कि कम से कम जितने सदस्य हैं उनके आधे से अधिक, तो आधे से अधिक 1 दे, चाहे 2 दे, 4 दे, उससे मतलब नहीं है, मतलब आधे से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर की मत होता है तो इसमें क्या करेंगे, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना निर्णय दे सकते हैं कि आप किस पक्ष में हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ कि निगेटिव थिंकिंग की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा विशेष बहुमत है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि विशेष बहुमत कितने प्रकार के, सॉरी जो हमारा विशेष बहुमत है उसके बारे में, विशेष बहुमत क्या है इसके बारे में जानते हैं। विशेष बहुमत के टाइप्स, ठीक है। विशेष बहुमत कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अच्छे से जानते रहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी मैं बताऊंगा, पहले आप लोग पढ़ लीजिए कि क्या क्या है स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा है हमारा स्पेशल मेजोरिटी,
स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कितनी प्रकार के होते हैं? टाइप्स। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के टाइप तो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप सेकेंड, थर्ड, ठीक है, और टाइप फोर्थ। अब ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या है? अभी तो हमने देखा कि ये स्पेशल इफेक्टिव और साधारण बहुमत में था, जो प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में था। इसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। इफेक्टिव स्पेशल है। इसमें स्पेशल क्या है कि अभी मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 सदस्यों का मतदान चलना चाहिए। 2/3 तो 2/3 तो सभी में चाहिए, सिंपल चीज़ है। तो इसमें उपस्थित जो सदन के सदस्य होते हैं, इसमें जो सदन के उपस्थित सदन होते हैं और मतदान देने वाले, सदन में उपस्थित, पहला सदन में उपस्थित, सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वाले, मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत। ये जो 2/3 क्या है? बहुमत है। यह सदन में उपस्थित देखिए यहाँ पे उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या। इसमें बताया गया कि स्पेशल मेजोरिटी वो होती है कि इसमें 2/3 सदस्य चाहिए, लेकिन किसकी चाहिए? जो उपस्थित हो सदन में उस दिन और मतदान देने वाले हों। ठीक है, कुछ ऐसे सांसद या विधायक को कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको मतदान देने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो उपस्थित हैं और मतदान देने लायक हैं, मतदान देने वाले हों, वही सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 2/3 बहुमत से। तभी यह विशेष स्पेशल मेजोरिटी इस तरह से जो नियम कानून बनाए जाएंगे इसी तरह से हटाए जाएंगे, या किसी कुछ जो भी लागू होगा इनके तहत से लागू होगा। ठीक है, लेकिन टाइप बी बताता है, टाइप 2 क्या है? यह सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वाले संख्याओं की क्या है? तथा सदन के बहुमत द्वारा। ठीक है, इसमें टाइप 2 में बताया गया है सदन में, टाइप 2 में सदन में उपस्थित सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्य तथा सदन में सभी सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, सदस्यों के बहुमत द्वारा। बहुमत समझते हैं आप लोग ना? बहुमत मतलब कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हो वही चीज़। तो बहुमत मतलब वही चीज़ बताया गया कि सभी सदस्य, इसमें देखिए तीनों चीज़ चाहिए। ठीक है, सदन में उपस्थित मतदान देने वाले और सदन में उपस्थित सदस्यों की कुल बहुमत द्वारा। ठीक है, जबकि तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा सबसे मेन पॉइंट है, यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यह जो हमारा सेकंड है ना, जो सदन में उपस्थित यह सब है, यह किसको हटाने या बढ़ाने के लिए काम किया जाता है? यह हमारे किसको?
यह जो है हमारे संविधान को संशोधन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यह हमारे संविधान को संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यह संशोधन करने के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, इन सभी को हटाने के लिए, ठीक है, में करते हैं, ठीक है। यह संविधान संशोधन तथा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। जबकि ये थर्ड है, फोर्थ मत समझिएगा, ये थर्ड है। जो टाइप थर्ड है, यह जो हमारा सबसे मेन पॉइंट रखता है कि ये इसी द्वारा किसको हटाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। इसमें देखिए, सदन के सभी सदस्य, सदन के सभी सदस्यों तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा, ठीक है। इसमें सोचिए कि इसमें जो उपस्थित थे उनके मतदान और विशेष बहुमत द्वारा जो सदस्यों में उपस्थित जो बहुमत है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट संशोधन किया जाएगा। जबकि टाइप थर्ड है जो सदन के सभी सदस्यों द्वारा, सदन के सभी सदस्य 500 जो मेंबर हैं उनके द्वारा, और मतदान किए जाने के लिए अलग से जो मेंबर चुनकर आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा से, इसके भी सदस्य मिलकर इसमें जो चुनाव लेते हैं, मतलब मत देते हैं, उसका 2/3 होना चाहिए। जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होता है, ठीक है। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यह चीज़ हमारे जो टाइप थर्ड है यह कहाँ यूज होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यूज क्या है, यूज कहाँ होता है। ये हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को हटाने में या राष्ट्रपति को हटाने में, ठीक है। अब देखिए इसमें CAG भी आते हैं, CAG कैग, ठीक है, इसके बारे में ये सब आते हैं। जबकि टाइप फोर्थ जो है, यह जो हमारा है सदन में कुल संख्याओं का 2/3, इसमें सदन में कुल संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए इसमें टाइप फोर्थ जो है सदन में कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है, तो इसमें हमारा एक चीज़ होता है ओनली GST। क्या होता है यूज, कहाँ होता है, GST में। GST
ठीक है, यह जीएसटी में यूज होता है। जबकि यह जो हमारा है यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीएजी, ठीक है, इसको हटाने के लिए। जबकि टाइप 4 है और टाइप 2 है वो हमारी संशोधन के लिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए। और जबकि चौथा, पहला क्या है, वो सदन में उपस्थित सभी सदस्यों के 2/3 सहमति द्वारा क्या होता है, सदस्यों का नियम कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मेजोरिटी क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, इसके क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको हटाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दे देगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इफेक्टिव बहुमत या विशेष बहुमत के दूसरे और तीसरे के आधार पर, किसके द्वारा। तो आप लोग जानेंगे, या तो ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि अगर आपको फंसाना होगा तो ज़्यादा डीपली जाएगा तो आपसे पूछ देगा कि संविधान संशोधन है, अरे सॉरी, संविधान संशोधन होता है, किस बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। विशेष बहुमत में टाइप ए द्वारा, टाइप बी द्वारा, टाइप सी द्वारा, टाइप 4D द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप किस द्वारा लगाएंगे, तो हमारा टाइप बी द्वारा होता है। किसके द्वारा, टाइप बी द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि जो हमारा राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया आती है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल किस बहुमत द्वारा हटाया जाता है, तब फिर तो उसमें दे देगा साधारण बहुमत, इफेक्टिव बहुमत या विशेष बहुमत। तब फिर क्या लगाएंगे आप, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप बताइए क्या लगाएंगे। तो आप लगाएंगे विशेष बहुमत। अगर वही पूछ दिया कि लोक सभा के स्पीकर किस संविधान संशोधन द्वारा हटाए जाते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लगाएंगे विशेष बहुमत। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएंगे क्या, विशेष बहुमत। जबकि वहाँ पे कहाँ पर रहता है, वो हमारा इफेक्टिव बहुमत में है, इफेक्टिव मेजोरिटी में, प्रभावी बहुमत में है। ठीक है, तो यह हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ जो मेजोरिटी का था। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को राज्यसभा के बारे में बताएंगे। राज्यसभा क्या है, उसका गठन कब हुआ था, राष्ट्रपति उसका गठन कब हुआ था, कार्यकाल क्या है, सदस्यों का कार्यकाल क्या है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं, राज्य और यूटी के बारे में उसके विशेषता बताएंगे, प्रतिनिधित्व जो है उनके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।